गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम गए नहीं? मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। एक छोटे से काम में कुछ ज्यादा ही उलझ गया था। अच्छा है, काम खेल है तुम्हारे लिए। तो कुछ दिन नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और आप भी यही सोचते हैं मिस्टर ऑन्डर? मेरा मतलब है आपको खुशी होगी अगर कुछ दिन मैं नहीं दिखा तो। यकीनन आपकी गैर मौजूदगी का एहसास होगा। पापा, हमें चलना चाहिए। हाँ जरूर। ऑन्डर पर नजर रखो। ठीक है सर। भूलना मत तूफान, जब तक सच नहीं पता चल जाता मेरी नजर में तुम ही गलत हो। साली और ज़ैनब दोनों में हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। दोनों घबरा रहे थे। मैंने कहा कि डरो मत, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूँगा साली, और वो तुम्हें बचपन से जानते हैं, और वैसे भी साली अच्छा इंसान है। हाँ, ये बात तो है बेटा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जल्दबाजी नहीं होगी। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहा था, पर ये बहुत टाइम से चल रहा है। ऐसा है तो फिर शाम को खाने पर घर आ जाओ, और साली से भी कह देना कि वो भी आ जाए। ठीक है डैड। साली एक जिम्मेदार लड़का है, वो ज़ैनब का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। खैर, सच बताऊं तो जिंदगी में इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं सचमुच अब बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम। सच में मेरे प्यारे बेटे, उजान के कारण हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसे सजा दी, जबकि उसके दिलो दिमाग में तो साहिल था, सिर्फ साहिल था। ये सही बात है। हाल में हम जिस दौर से गुजरे हैं तो ये सब सहने की आदत डाली है हमने। आप घर की बात कर रहे हैं ना डैड? तुमने तो मेरे दिल की बात कही बेटा। बोलिए डैड। मैं बता नहीं पाया आपको, मैं ठीक से समझा नहीं पाता। तुम्हें तो जरूर कुछ पता होगा, अब तुम बड़े जो हो गए हो। बेटा, हम तुम्हारे फैसले नहीं कर सकते, बस दुआ करता हूं कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। बस यही कह सकता हूं तुमसे, और क्या कहूं। मुझे भी यही उम्मीद है। देखो, 1 घंटे से तैयार नहीं हो पा रही है, पता नहीं ऐसा क्या कर रही है ये। अरे माँ प्लीज। ज़ैनब, ज़ैनब,
क्या ये नई ड्रेस है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर ये ओपन मार्केट ना होती तो कहाँ से खरीदते इतनी महंगी ड्रेस? मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे माँ, क्या अभी सुबह सुबह शुरू हो गई? तो तुम बताओ, चल क्या रहा है? जाओ पापा के पास, बताओ। या रुको रुको, अभी मत बताओ, तुम शाम को हमें बताना। तुम शाम को साली के साथ बताओगी? तुम अब बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। अभी हम इसी सब बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारे भाई ने बताया। हम तो बस हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ ही मांगेंगे, बस वो तुम्हें अपना ले। यकीन है। हेलो मिस्टर तूफान। हाँ जी जी, मैं बस अभी अभी दुकान देखकर आ रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गया था और दुकान देखने चला गया था। एक छोटी बच्चे की तरह मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं जाकर दुकान देखकर आ जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत रोशनी थी दुकान में। हाँ हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर तूफान। मिस्टर अमीर को भी मेरा शुक्रिया कहना। हैव अ गुड डे। सुनिए पापा, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। अगर हम उस रात के हादसे पर ध्यान दें और अगर हमने जैसा सोचा वो सब अगर सच हो तो शक हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट हो गए हैं ये सच पता कराने में तो मुझे डर है कि हम इस चीज में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। निहान बेटा, हेलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे असिस्टेंट के पास रखवा दो। जब तक अमीर नहीं आते तब तक उसके बदले उसे मैं देख लूंगा। मैंने अमीर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए हैं। उसके ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा मुझे। लेकिन पापा, ये बहुत ही खतरे की बात है। जो तुमने कल रात किया उतना खतरनाक तो नहीं है ना? क्या तुम केमाल को इतना चाहती हो? मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं निहान। मैं मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करता हूं। और ये देखो, एक छोटा सा शक हमें कहां ले आया है, हमें नई उम्मीद दिखा रहा है। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे सच पता लगाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब क्या है सैदा? पता नहीं, मिस्टर ऑन्डर भी पूछ रहे थे। हाँ। गुड डे मिस्टर ऑन्डर। गुड डे। मिस्टर गोखान, ये जो फाइल्स आपने मिस्टर ऑन्डर को दी हैं, ये कौन सी फाइल्स हैं? ये क्लासिकल चेक है। मुझे लगता है 5 साल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स? ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे 5 साल की फाइल बनाने के लिए कहा है, जिसमें कंपनी के पैसों के लेन देन की जानकारी हो। ये फाइल्स इन्होंने आपसे कब मांगी? कल रात। कल रात? अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या पता चला? मिस्टर ऑन्डर आपकी कंपनी के सारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं सर। क्यों? ये तो पता नहीं है। उन्होंने मिस्टर गोखान को कहा कि 5 साल की रिपोर्ट तैयार करें। 5 साल? बताइए सर, मैं क्या करूं? क्या वो फाइल्स में उनसे दूर कर दूं? उसे देख लेने दो, देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, चलेगा।
सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, हाँ, लग रहा है तुम्हें देख के। बताओ क्या बात है? ये सच में हो रहा है? तुम्हें घबराहट हो रही है ना? होता है, बहुत आम बात है। नहीं भाई, ये सब टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ ज़ैनब, तुम और साली एक दूसरे को बहुत टाइम से चाहते हो ना? क्या कुछ और बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं, और कुछ भी बात नहीं है। पहले मुझे ये सब सोचने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ज़ैनब, मैं जाती हूँ भाई। देखो, मेरी मिलते बात हैं सुनो। भाई। ज़ैनब, ये सब जो भी हो रहा है, अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं मॉम डैड से बात करके थोड़ा टाइम मांग लूंगा और फिर तुम्हें सगाई तक सोचने के लिए और टाइम मिल जाएगा। हाँ, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो। ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो अभी निकलना होगा। ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन भाई जल्दी पूछिए, मुझे सच में देर हो गई है। ओजान के बारे में सुना? अरे फिर से नहीं। ज़ैनब, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। उसकी बीमारी के बारे में। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, उसने कभी नहीं बताया। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि ऐसा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उजान काफी अजीब किस्म का लड़का है। वो पहले तो ऐसा नहीं था, शायद उसकी बीमारी की वजह से उसका स्वभाव जैसे पूरी तरह से बदल गया। मुझे ये भी नहीं पता उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और निहान का क्या? मेरा मतलब निहान का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, ये बताओ। जैसे कि? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो भी थोड़ी डरी हुई सी रहती थी। उजान उसे बोलता था कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और वो उसे शांत करवाती रहती थी। वो कहती थी उसे पता है ये बात। वो भी डरी हुई सी रहती थी जैसे आप रहते थे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो रही होगी। ठीक है, मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। हेलो मिस्टर तारिक। हाँ, मैं ही तारिक हूँ। कैसे हैं? हेलो। क्या इसका मालिक भी आ रहा है? जमीन के मालिक ने अपना मन बदल लिया है। क्या कह रहे हैं आप? ये कोई मजाक है क्या? ये काम तो मिस्टर एमिर की तरफ से था, तो फिर कैसे नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर मैं माफी चाहूंगा। थोड़ी देर पहले तुम कितनी कंफर्टेबल थी, सब कुछ भूल कर गाना गा रही थी, और अब इतनी टेंशन क्यों? अरे मेरे जा रही हो, एक्सक्यूज मी। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें तो इसके सारे गाने मुंह ज़बानी याद है। तुम तो इसकी असली फैन हो। जब तुम इसे इतना प्यार करती हो तो उससे मिले बिना कैसे जा सकती हो? क्या मतलब? तुम मुझे मुराद बोस से मिलवाने ले जा रहे हो? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी फैन हूँ। मुराद, मुराद यहाँ, प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ। मुराद प्लीज। एक्सक्यूज मी। एक फोटो। तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाते हैं जब एक्साइटेड होती हो। दीजिए प्लीज, एक बार।
मिस्टर एमिर, अंदर आ जाइए। आपकी गेस्ट मिस जैनब है, मैं नहीं। आ जाइए लकी गर्ल। जैनब, मुझे कुछ ज़रूरी कॉल्स करने हैं, तुम एंजॉय करो। ठीक है। हाँ, हेलो मिस्टर अमीर। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने मिस्टर तूफान को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आप जानते हैं ना कि आज अग्रीमेंट साइन होना था। हाँ, तो उस रियल एस्टेट एजेंट ने कहा कि नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बात उसे मैंने भी बताई कि ये मिस्टर अमीर का काम है, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं और वहाँ से चला गया वो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे कॉल का इंतजार करो, कल तक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। आमिर के आदमी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। दूसरा कदम बढ़ाओ। ओके सर। इस सब के पीछे की वजह वो निहान है और कुछ नहीं। ये सब निहान की वजह से हुआ है साली, निहान की वजह से। इस हादसे के बारे में जानना पड़ेगा। आमिर का हाथ लग रहा है इसमें मुझे। मैंने कहा था इसी आदमी ने किया है। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ साली, मैं उस फुटेज की बात कर रहा हूँ जो सबूत है। क्या लगता है तुम्हें कि आगे क्या होगा? हो सकता है निहान को इस बात पे सजा मिल जाए। मुझे उससे बात करनी चाहिए। साले, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे बात कर लूँ? अगर तूने मुझे आज रोका नहीं होता ना, तो सच कह रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी नर्क बना देता। हेलो केमल। निहान, क्या तुमसे बात हो सकती है? मैं वर्कशॉप पर हूँ। सुनो, हम दोनों मिल सकते हैं क्या? केमल, ये सही आइडिया नहीं है। ये बहुत जरूरी है। कहाँ हो? उच्चुत महल पर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। गालिब, देखो, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बस इसी के लिए पूरी सीरीज बनाई है, इस प्रोग्राम की। गालिब, देखो प्लीज, मुझे कहने दो, मेरी बात सुनो। तुमने एमिर को दूर भेजकर बहुत अच्छा किया है। सच में एमिर। हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तुम चाहे जो भी कहो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ भी सोचा है वो एकदम सही है। एमिर से वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही समय की तो बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो? फालतू में लोग इतना हैक्टिक हो रहे हैं। वो वापस आ जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी तो देखूं। उसने आज की याद के लिए गिफ्ट दिया है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त है घर जाने का।